ख्वाब में मुझे शिरीन दिखाई दी थी और इस ख्वाब को तो मैं कभी नहीं भूल सकता था, क्योंकि शिरीन का हर ख्वाब मुझे अच्छी तरह से याद रहता था और शिरीन मेरी मोहब्बत थी और मोहब्बत वाला ख्वाब कोई भी इंसान कभी भूल नहीं सकता। मैंने ख्वाब में देखा कि शिरीन मुझसे दूर खड़ी हुई है और मैं उसे रोता हुआ देख रहा हूँ। वो रोए जा रही थी, नीचे मुँह कर कर मुँह पे हाथ रखकर रो रही थी। मैंने उसके हल्के से अक्स से ही उसे पहचान लिया था कि ये मेरी शिरीन ही है। मैं उठा और सीधा उसके करीब जाने की कोशिश करने लगा। मैंने उसे आवाज़ दी, शिरीन शिरीन, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। शायद वो अभी भी नीचे मुँह कर कर रोए जा रही थी। मैं उधर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक मुझे एक ज़ोरदार झटका लगा। ऐसा झटका मानो जैसे मैं किसी बिजली के तार से टकरा गया हूँ या बिजली के तार ने मुझे शॉक दिया हो। जैसे ही मैं वो झटका खाया तो मैं गिर गया और उसके बाद मैं उठने की कोशिश करने लगा तो मैंने देखा कि जिस चीज़ से मैं टकराया था वो तो एक रूहानी दीवार थी, एक ऐसी दीवार जो रोशनी नुमाया कर रही थी मेरे टकराने पर, और वापस ऐसी हो गई थी जैसे वहां पर वो है ही नहीं। ना दिखने वाली एक रूहानी दीवार ने मुझे रोक लिया था, लेकिन इससे शिरीन की तवज्जो मेरी तरफ हो चुकी थी। शिरीन ने जैसे ही मुझे देखा तो वो उस दीवार के करीब आ गई, लेकिन वो भी उस दीवार को पार नहीं कर पा रही थी। उसने जैसे ही उस दीवार को पार करने की कोशिश की तो उसे भी तकलीफ होने लगी। मैंने इशारे से शिरीन को कहा, ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो, अपने आप को तकलीफ ना दो। मैंने बहुत कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन ना मेरी आवाज़ शिरीन तक पहुंच रही थी, ना शिरीन की आवाज़ मुझ तक पहुंच रही थी। बस दीदारे महबूब हो रहा था, वही मेरे दिल को काफ़ी था। लेकिन मैं उससे बहुत कुछ कहना चाहता था, बहुत कुछ उससे सुनना चाहता था, लेकिन ये नामुमकिन था, क्योंकि हमारे बीच में वो ना दिखने वाली रूहानी दीवार हम दोनों को कैद किए हुए थी और हम दोनों ही एक दूसरे को सिर्फ देख सकते थे, ना ही बात कर सकते थे, ना ही सुन सकते थे। बस मैं उसे देखकर आंसू की रवानी में गुम था। आंसू थे जो झड़ी की तरह मेरी आंखों से बह रहे थे और उधर भी यही हाल था। इससे ये तो साफ जाहिर हो गया था कि शिरीन तो मुझसे मिलना चाहती है, लेकिन कोई चीज़ उसे रोके हुए है। वो भी रो रही थी, मैं भी रो रहा था। मैंने शिरीन को इशारे से कुछ कहने की कोशिश की और मैं कुछ अभी उसे समझा ही पाता कि अचानक दो खवातीन जो बड़ी ऊंची लंबे कद वाली थी वो वहां पर नमूदार हो गई और वो शिरीन को दोनों हाथों से पकड़कर ले जाने लगी। शिरीन झटपटा रही थी और नहीं जाने का कह रही थी, शायद उसके रिएक्शन से तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन वो दो खवातीन बड़ी मजबूत और बड़ी ही ताकतवर दिख रही थी। वो शिरीन को घसीटते हुए मुझसे दूर ले गई। मैं शिरीन की याद में शिरीन को इस तरह जाता हुआ देख नहीं सकता था, इसीलिए मैं उस दीवार में टक्कर बार बार मारने लगा और बार बार मुझे झटका लगने लगा और अचानक एक ऐसा जोरदार झटका लगा कि मैं बहुत दूर जाकर फेंका गया और जैसे ही फेंकाया वैसे ही मेरी आंख खुल गई। आंख खुली तो देखा सुबह के 10 बज रहे थे। मैंने उठते ही दुआ की, या खुदाया ये सपना था या हकीकत, ये ख्वाब था या हकीकत, क्या हकीकत में शिरीन किसी कैद में है, क्या हकीकत में वो खवातीनों ने उसे घसीटते हुए वापस वहीं डाल दिया है जहां पर वो थी। खुदाया ये राज मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता, इस राज के पीछे क्या हकीकत है, आखिर शिरीन कहाँ है, मेरे सामने ये सब नुमाया कर दे। ऐ परवरदिगार, मैं शिरीन से मिलना चाहता हूँ, उसे इस तरह मैं तकलीफ में नहीं देख सकता। मेरी इल्तिजा है कि मेरे सामने शिरीन का ये राज हकीकत बनकर सामने आ जाए और मैं शिरीन से एक बार मिल सकूं, ताकि मैं उसे जान सकूं कि वो तकलीफ में तो नहीं है, क्योंकि इस ख्वाब ने तो मुझे यही हिंट दिया है, यही बताया है कि शिरीन तकलीफ में है, शिरीन बहुत ज्यादा तकलीफ में है, तो मुझे अब उससे मिलना बेहद जरूरी था। मैं फटाफट उठा, नहाया धोया और सीधा बिना कुछ खाए पिए शिरीन की हवेली के साइड निकल गया। लेकिन वहां पहुंचा तो वही हाल था जो मैं शिरीन से मिलता था तब था। वहां तो खाली मैदान के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं था। मैंने सोचा कि हो ना हो रात को तो मुलाकात होगी ही, चाहे आज जमान से मुझे लड़ाई ही करना पड़ जाए, उससे मजाकमारी ही करना पड़ जाए, लेकिन आज तो मैं शिरीन का पता लगा कर ही रहूंगा। दिन भर मैंने आज कुछ भी नशा नहीं किया था। पैसेंजर बहुत सारे छोड़े, अच्छे खासी इनकम भी कर ली थी, लेकिन ये इनकम मेरे कुछ काम की नहीं थी। बीवी बच्चे मेरे पास थे नहीं और शिरीन का भी कोई अता पता नहीं था, तो इन पैसों को मैं कहाँ खर्च करता, और अगर ये पैसे मेरे पास होते तो शायद मैं इससे भी नशा ही कर लेता। इसलिए मैंने सारे पैसे थोड़े बहुत रखकर गरीबों में तकसीम कर दिए और उनसे भी दुआ का कहा कि बस मेरी दुआ कबूल हो जाए। मैंने कुल मिलाकर सारी कोशिशें कर ली थी कि शिरीन एक बार मुझे मिल जाए, और फिर मुझे रात का इंतज़ार था। एक चाय की होटल पर बैठे बैठे मैंने रात का खूब इंतज़ार किया। जब रात के करीब 11:15 बज गए तो मैं चाय की दुकान से उठा, गाड़ी में बैठा और सीधा शिरीन की तरफ यानी उसकी हवेली की तरफ निकल पड़ा। हवेली जाकर पहुंचा तो आज हवेली में रौनक दिखाई दे रही थी, बाहर से ही उसकी लाइट जल रही थी। आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो मेरी शिरीन वापस इस जगह पर आ गई हो, क्योंकि रौनक ऐसे ही दिखाई दे रही थी जैसे शिरीन के वक्त में हुआ करती थी।
मैं बिना सोचे समझे जब अंदर दाखिल होने लगा तो मुझे सामने फिर से वही जालिम, वही सख्त दिल ज़मान टकरा गया। कहने लगा, तेरे समझ में नहीं आता शायद, तू फिर से आ गया यहाँ पर। तुझे किस तरह समझाऊं कि अब तेरा कोई गुजर बसर यहाँ होने वाला नहीं है, ना ही तेरे को कोई यहाँ पर मिलने वाला है, ना ही तेरा कुछ होने वाला है। तू समझता क्यों नहीं है मेरी बात को? मैंने कहा, देखो ज़मान, मेरी कोई तुमसे ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मैंने मोहब्बत की है और शायद तुमने अभी किसी आशिक से पाला नहीं पाला है। अगर तुम्हारा किसी आशिक से पाला पड़ जाता तो शायद तुम मुझसे ऐसी बात ना करते। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मैंने शिरीन से मोहब्बत की है और मोहब्बत इस तरह से कोई ख़त्म नहीं हो जाती। चाहे तुम लोग लाख बीच में आ जाओ, लेकिन मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होगी। ज़मान कहने लगा, बेवकूफ़ आदमजाद, तू नहीं जानता तेरी वजह से शहजादी शिरीन कितनी परेशानी में है, उसके ऊपर कितने जुल्म सितम किए जा रहे हैं। तुझे पता भी है तेरी वजह से उसका क्या हाल हो गया है? हमारे जिन्नातों के सरदार ने उसके साथ क्या किया है? मैंने जैसे ही ये बात सुनी तो मुझे मेरा ख्वाब एकदम से स्क्रीन की तरह सामने आ गया। मैंने कहा, ज़मान, मुझे सच सच बताओ, आखिर शिरीन के साथ क्या हुआ है? ज़मान कहने लगा, बेवकूफ़, तेरी मोहब्बत में पागल होकर शिरीन ने अपने वालिद से ही दगाबाजी की, अपने वालिद से बेवफाई की। इसीलिए हमारे जिन्नातों के सरदार यानी शिरीन शहजादी के वालिद, उन्होंने उसे कैद कर दिया है। सारी उसकी ताकतें कुव्वतें छीन ली गई है। उसके पास इतनी ताकत भी नहीं कि वो उस दुनिया से बाहर आकर इस दुनिया में कदम रख दे। अब वो कभी इस दुनिया में वापस नहीं आ सकेगी जब तक हमारा जिन्नाती सरदार नहीं चाहेगा। उन्होंने उसे इस तरह से कैद कर दिया है कि जहाँ पर इंसान तो क्या, हमारे जैसे जिन्नातों का भी जाना नामुमकिन है। इसीलिए मैं तुझे बार बार समझा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जिन्नाती सरदार की निगाह में तू आ जाए और तुझे वो जलाकर खाक कर दे। तू अभी उनका गजब नहीं जानता। हमारी पूरे जिन्नाती कौम उनसे डरती है क्योंकि वो सरदार आला हैं और वो इतने ज़्यादा जलाल वाले हैं, इतने ज़्यादा गुस्से वाले हैं कि अगर उन्हें मालूम पड़ गया कि तू ही वो शख्स है जिसने उनकी लड़की की ज़िंदगी ख़राब की है, उनकी बेटी को धोखा दिया है, तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो तो पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है कि उन्होंने मुझे मना किया है तुझे मानने से। मुझे ये तो पता था तू यहाँ पर आएगा, लेकिन जिन्नाती सरदार ने कहा है कि उस आदमजात को कोई नुकसान ना पहुँचाना। शायद शिरीन ने ही उनसे दरखास्त की होगी जो तू अब तक बचा हुआ है, वरना कब से मैं तुझे मौत की घाट उतार देता और तू इस दुनिया में बाकी भी ना रहता। मैंने कहा, देखो ज़मान, तुम ये मुझे बार बार धमकी देना बंद कर दो। मौत से मैं नहीं डरता। मेरे पास खोने को बचा ही क्या है? मेरे पास सिर्फ एक शिरीन ही तो है जिसे भी मैंने मेरी गलती की वजह से खो दिया है। और हाँ, मैंने उसके साथ कोई बेवफाई नहीं की है। तुम्हारा जिन्नाती सरदार भी अगर आकर मुझसे पूछेगा ना तो भी मेरा यही जवाब होगा, मैं मौत से नहीं डरता। मैं डरता हूँ तो सिर्फ शिरीन की रुसवाई से। मैं उसे रुसवा नहीं करना चाहता और अगर मेरे बस में होता ना तो तुम्हारी दुनिया में आकर ही शिरीन को तुम्हारी आंखों के सामने से ले जाता और तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने उससे मोहब्बत की है और मैं उसे अपनाने के लिए तैयार हूँ। ज़मान मुझे देखता रह गया और कहने लगा, बेवकूफ़ आदमजाद, तू नहीं जानता तू क्या बक रहा है। अगर तूने ज़्यादा कोशिश की और ज़्यादा हाथ पैर मारे तो शायद मुझे मजबूरन तुझे सबक सिखाना होगा। और हाँ, रही शिरीन की बात, तो तू उसको कभी देख भी नहीं पाएगा। समझा है आदमजाद? तू यहाँ से दफ़ा हो जा इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूँ। मैंने कहा, तुझसे जो करते बने कर ले, लेकिन शिरीन को तो मैं देखूंगा भी और अपनाऊंगा भी, और वो भी तेरी आंखों के सामने। इतने में पता नहीं ज़मान को क्या हुआ कि उसने अचानक कुछ पढ़ना शुरू किया और एक धक्का मुझे दिया। वो धक्का मानो ऐसा था जैसे मुझे हवा में उड़ा दिया गया हो। किसी तिनके को जब हम ऐसे फेंकते हैं उसी तरह से ज़मान ने मुझे फेंक दिया था। मैं सीधा हवेली के बाहर जाकर गिरा और मेरे हाथ पैर में बहुत ज़्यादा चोट आई और उसके बाद मुझे होश नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने घर के कमरे में ही था। मैं हैरान था कि मुझे यहाँ कमरे में कौन ले आया। जैसे ही मैंने उठने की कोशिश की तो मेरे सीधे पैर में और उल्टे हाथ में शदीद दर्द था। दोनों हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उठने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन उठ नहीं पा रहा था। जैसे ही मैंने अपने हाथ पैर पर नजर घुमाई तो देखा कि हाथ पैरों पर दोनों पर पट्टा चढ़ा हुआ है। मैं हैरान रह गया कि आखिर ये पट्टा किसने चढ़वाया और मेरी इतनी खतरनाक हालत कैसे हो गई, और इसके बाद मुझे यहाँ पर लेकर कौन आया? क्या शिरीन मेरी जिंदगी में वापस आ गई है? थोड़ी देर के लिए मैं खुश हुआ ही था कि मैंने कमरे के चारों तरफ नजर घुमाना शुरू की कि शायद मुझे शिरीन का दीदार हो जाए। लेकिन शिरीन का दीदार तो नहीं हुआ, लेकिन एक ज़ईफ आदमी, एक बूढ़ा आदमी उस कमरे में बैठा हुआ था। फकीराना लिबास था, दरवेशी उनके चेहरे से ही झलक रही थी। मैंने जैसे ही उन्हें देखा तो मैंने कहा, आप कौन है जनाब? वो कहने लगे, मैं वो हूँ जो तुम्हें उठाकर वहाँ से अस्पताल लेकर गया और यहाँ तक लाया हूँ। मैंने कहा, आपको मेरे घर का पता किसने बताया? तो वो कहने लगे, तुमने ही तो बताया है मुझे पता। मैंने कहा, तो मुझे तो ये भी होश नहीं है कि आप मेरे पास कब आए और मुझे वहाँ से उठाकर कब लाए। मैंने तो आँख खोली है तो खुद को यहाँ पर पाया है। आप सच से बताइए, आप मुझे कैसे जानते हैं? तो वो बुजुर्ग शख्स कहने लगे,
देखो बेटा, तुम्हारे जेब में लाइसेंस वगैरह थे, उससे मैंने तुम्हारा पता निकाला है और हाँ, मैं ही तुम्हें वहाँ से उठाकर ले गया था और यहाँ तक मैं ही लेकर आया हूँ। तुम मुझे उस जगह पर पड़े हुए मिले थे। फिर उन्होंने मुझे सारी बात बताई और मैं हैरान रह गया कि आखिर इन बुजुर्ग का मुझसे इतना क्या गहरा ताल्लुक है कि ये उठाकर मुझे यहाँ तक ले आए। मैंने उनसे कहा कि आपने मेरे लिए इतना क्यों किया? तो वो कहने लगे, देखो बेटा, खिदमत खल्क ही अव्वलीन इबादत है। खिदमत खल्क यानी लोगों की खिदमत करना ही हमारा काम है। हम दरवेश और फ़कीर लोग हैं, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, ना ही किसी धन-दौलत से, ना ही किसी इंसान के ओहदे से। हम तो बस लोगों की खिदमत करने के लिए निकल पड़ते हैं। आज हम रास्ते से गुजर रहे थे तो तुम दिखाई दिए, हमने तुम्हें उठाकर अस्पताल ले गए और उसके बाद तुम्हारे घर लेकर आ गए। मैंने जैसे ही उनकी ये बात सुनी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि बहुत दिनों बाद किसी ने मुझसे हमदर्दी जताई थी। शिरीन के जाने के बाद, रानी और मेरे बच्चों के मुझसे दूर चले जाने के बाद किसी ने एक हमदर्द भरा लहजा मेरे लिए इस्तेमाल किया था, तो मेरी आंखें भर आई थी। मैंने कहा, बाबा आप कौन हैं? आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं एक अदना सा फ़कीर हूँ और उस मालिक का एक अदना सा बंदा जो लोगों की खिदमत के लिए निकल पड़ा है। मेरा काम ही है लोगों को सही राह दिखाना। मैंने कहा, बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो कहने लगे, ठीक है बेटा, अब मेरा काम खत्म हुआ, अब मैं यहाँ से इजाज़त चाहता हूँ। मैंने कहा, रुकिए, आपसे मुझे एक अलग सी उनसियत महसूस हो रही है, आपसे मुझे एक लगाव महसूस हो रहा है। बाबा आप रुकिए, आप सबको राह बताते हैं, क्या मुझ गरीब को राह नहीं बताएंगे? मेरी बात सुनकर उनके कदम थम गए और वो रुके और पलटकर बोले, बताओ बेटा, क्या परेशानी है तुम्हें? बाबा मैं मोहब्बत से तड़पाया हुआ इंसान हूँ, मेरा दिल टूटा हुआ है और मैं बहुत रंजीदा हूँ। कई दिनों से अपने महबूब की तलाश में हूँ, एक दीदार के लिए तरसता तड़पता रहता हूँ, लेकिन महबूब है कि उसके दिल में रहम ही नहीं है। आप बताइए मैं क्या करूँ? शायद मुझे लगता है कि मेरा महबूब बहुत तकलीफ में है, बहुत अजियतें सह रहा है मेरी खातिर, लेकिन बाबा मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने जिससे मोहब्बत की है वो इस दुनिया की है ही नहीं। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो कहने लगे, तुमने क्या किसी जिनजादी से मोहब्बत की है? उनकी बात सुनकर मैं अचानक चौंक गया कि बाबा को कैसे पता कि मैंने किसी जिनजादी से मोहब्बत की है। मैंने कहा, जी हाँ। तो वो मुस्कुराकर बोले, आतिश और मिट्टी कभी एक नहीं हो सकते बेटा, लेकिन मोहब्बत का भी कोई रंग रूप नहीं होता है। मोहब्बत ना जात देखती है, ना ही धर्म देखती है और ना ही नस्ल देखती है। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तुम दोनों ही शायद नादानी में ये गलती कर बैठे हो, लेकिन अब तुम दोनों ही तकलीफ में हो। मैंने कहा, जी बाबा जी, आपने बिल्कुल सही कहा है, मुझे राह दिखाएं कि मैं अपने महबूब को किस तरह से बचा सकता हूँ, किस तरह से उसकी तकलीफ कम कर सकता हूँ, किस तरह से उसके पास जाकर उसका दीदार कर सकता हूँ और किस तरह से मैं अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकता हूँ। तो वो दुर्वेश सिफत बाबा बोले कि बेटा सबसे पहले तो अपनी सेहत को सही करो, पहले सेहतियाब हो जाओ, फिर ये सब चीज़ों के बारे में सोचना। अगर तुम सेहतियाब ही ना हो सके तो क्या मोहब्बत हासिल करोगे और कहाँ जाओगे? तुम तो अभी बिस्तर से उठने की हालत में भी नहीं हो। हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे कि तुम जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाओ, उसके बाद इंशाल्लाह हम मिलेंगे और अगर तुम्हारी नेक तमन्ना हुई या जायज़ तमन्ना हुई तो इंशाल्लाह हम तुम्हें मिलेंगे भी और तुम्हें रास्ता भी बता देंगे जिससे तुम तुम्हारी जायज़ तमन्ना को पूरी कर सकोगे। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारी तमन्ना नाजायज़ हुई या तुम कोई बदफैली के इरादे से हमारे पास आए तो तुम्हारा अंजाम भी अच्छा नहीं होगा, ये भी अभी से हम तुम्हें बता रहे हैं। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम सेहतियाब होने के बाद हमारे पास आते हो या नहीं आते हो। मैंने कहा, बाबा मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, मैं आपको ढूंढूंगा कैसे? तो वो बाबा जी कहने लगे, बेटा ढूंढने से तो खुदा मिल जाता है, हम तो फिर भी एक इंसान हैं और हाँ, हमें मिलाने वाला वो परवरदिगार है, वो मालिक है, तो वो हमें फिर से ज़रूर मिला देगा। हम लोगों का कोई ठिकाना कोई पता नहीं होता, हम तो दरवेश फ़कीर आदमी हैं, हमारा कोई एक ठिकाना नहीं होता। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम फिर से मिलेंगे। इतना कहकर वो बाबा जी मेरी नज़रों के सामने से चले गए। मैं उम्मीद भरी निगाहों से उन्हें देखता रहा और नज़रों ही नज़रों में उन्हें अलविदा कर दिया। जब वो कमरे से बाहर चले गए तो मेरा होश थोड़ा बहाल हुआ। ऐसा लगने लगा जैसे मैंने इन दरवेश का सपना देखा हो। यह हकीकत नहीं बल्कि कोई सपना हो, लेकिन ये एक सत्य हकीकत थी, एक सच्ची हकीकत थी जो मेरे साथ अभी रूनुमा हुई थी। अब मैं यही सोच रहा था कि इन फ़कीर से मैं कैसे मिलूंगा। मुझे इन्होंने उम्मीद तो जगा दी थी शिरीन से मिलाने की, उम्मीद तो जगा दी थी शिरीन को बचाने की, लेकिन अब मैं इनसे कैसे मिलूंगा, यही मेरे वहमो गुमान में चल रहा था और मैं अब अपने सेहतियाब होने का ही इंतज़ार कर रहा था। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमसे शेयर करना चाहते हैं या आप अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल के ज़रिए शेयर करवाना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें और उस पर हमसे जुड़ें।